विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चे, कई साथी कह रहे थे कि सरकार बनेगी हुड्डा साहब। सरकार का तो जुगाड़ आज इस विशाल जनसभा से हमें लगता है कि इतनी बड़ी सभा एक गांव के अंदर आप लोगों ने की है, इसका मतलब गठबंधन सरकार जाएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी। और उस कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। आज बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो ये नहीं चाहती कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज बहुत से ऐसे नेता हैं जो तरह तरह के प्रचार करने का प्रयास करते हैं, जिनमें अपनी जमीन खो चुकी है, जो ये कहते हैं बार बार कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा दो ही रह गए कांग्रेस पार्टी में। मैं मित्रों से कहना चाहता हूं कि 1914 से लेकर के 2014 से लेकर के 2019 तक का एक बहुत अच्छा समय आया था। उस वक्त विपक्ष के नेता थे, उस वक्त तो मौका चूक गए, क्योंकि जब भी विधानसभा का सेशन होता था मैं निर्दलीय उम्मीदवार था। हमेशा ही अभय सिंह चौटाला और उसकी पार्टी के लोगों ने एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गिरफ्तार करो। हम कहते रहे मुकदमा तो नहीं है, बोला इसने करो, हमारा पंडा जब छूटेगा नहीं, हमारी बस की बात रही। आज वो आपके बीच में आएंगे, तरह तरह का प्रचार करेंगे। ऐसे ही जो गठबंधन सरकार में बैठे हैं लोग, जिन्होंने विशेष तौर से इस इलाके की जनता के साथ बड़ी ठगी की है, बड़ा धोखा किया है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताया। आज भी मैं कहना चाहूंगा कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने का काम किया, तो जेजेपी के लोग हैं। इसलिए साथियों, जो हमारे 730 किसान शहीद हुए थे, उनकी जिम्मेवारी है तो जेजेपी के लोगों की है। यदि वो नकम्मे भारतीय जनता पार्टी का साथ ना देते, ना 3 काले कानून बनते, ना हरियाणा में सरकार बनती, ना किसान मरते, ना हमारी छोटी छोटी कन्याएं, लड़कियां जिन्होंने देश और दुनिया में हरियाणा प्रदेश का नाम ऊंचा किया, ना वो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठते, ना हमारे कर्मचारी भाई ओल्ड पे पेंशन की बात करते हैं ये सड़कों पर बैठते, ना ही हमारी आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के माँ पो की चुटुर्ती में इस जाबर पुलिस की लाठियां और गोलियां खाते, ना ही प्रोफेसर साहब जैसे कह रहे थे, बोला पेपर लीक नौकरियों में होते हैं, बाकियों में क्यों नहीं होते। विचार करो इस पे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बोला ना खर्ची ना पर्ची। मैं कहता हूं कि खर्ची है तो आज है। ऐसी नालायक और नकम्मी सरकार जिसके राज में हरियाणा प्रदेश सिलेक्शन HPSC के दफ्तर में 3 करोड़ रुपए ज्वाइंट सेक्रेटरी के पकड़े गए हों, जिस SSC के चेयरमैन की एक साथी से कन्वर्सेशन हो रही हो कि 30 लाख रुपए ना लो, मैं 20 लाख दूंगा एक्साइज इंस्पेक्टर के, वहां पर SSC के कर्मचारियों को पकड़ा जाता है, लेकिन SSC के चेयरमैन को गिरफ्तार नहीं किया जाता। जिस तरीके से आज ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता, यदि कोई ये काम दूसरा व्यक्ति कर देता, आज तक 1.5 के सीटों के पीछे बंद होता। तो इससे ऐसी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को चुनने का जो इस इलाके ने काम किया है, आज उसकी वजह से हरियाणा प्रदेश के नर और नारी दुखी हैं। इसलिए मैं आपसे एक नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप ये चाहें कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में ताकत आए, आपने उन शक्तियों का दम करके विरोध करना पड़ेगा जो आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रचार करते हैं, उनके खिलाफ तरह तरह का दुष्प्रचार करते हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, 2019 में कांग्रेस छोड़ के 14 में चला गया था, 19 में वापिस आया। उस वक्त यदि नरेश सेलवाल को टिकट मिल जाती तो आप लोगों को कम से कम यहाँ नहीं बैठना पड़ता, हरियाणा विधानसभा में कहीं कहीं स्थान मिल जाता। आप लोगों ने किसको स्थान दिया हरियाणा प्रदेश में जो 10% की बात करते हैं? आप लोगों को किसको स्थान दिया हरियाणा विधानसभा में? चाहे वो PWD B&R हो, चाहे फूड सप्लाई का महकमा हो, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट और श्रम विभाग हो, हर के हर में कमीशन किस तरीके से जा रहा है। तो इसलिए साथियों, आपने उन शक्तियों का डट करके मुकाबला करना पड़ेगा जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आदमपुर के उपचुनाव के बाद जिस तरीके से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करके
पूरे हरियाणा प्रदेश में एक हवा बना दी कि हरियाणा प्रदेश का दलित, हरियाणा प्रदेश का पिछड़ा कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसलिए बहुत लोगों के पेट में दर्द हुआ कि सरकार तो कांग्रेस की बन गई। आज सुबह आश्चर्य इस बात का है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है, आप भी जीरी का बहुत इलाका हो गया तो अपना करिए, जब कई दिन का पानी रुक जाना है तो जोग हो जाए पानी में, हर में जोग चिपट जाए मानस के 5 जोग कटावे तारी जीरी लावे। तो हुड्डा साहब प्रयास में हैं, उनके साथी हैं चौधरी उदय भान, उनसे कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। और जब मैं एक बात कहता हूं कि जब से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने चौधरी उदय भान को हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की बागडोर दी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रिकमेंडेशन से, उसी दिन से हरियाणा प्रदेश का किसान और मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, नौजवान संगठित होकर के लड़ाई लड़ने निकला है। तो इसलिए बहुत लोगों के पेट में पीड़ा हुई थी। कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके अपने पड़ोस के चले भी गए थे। उन्होंने ये कहा था कि क्या बना दिया हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। कुलेरी और आसपास के इलाके के लोगों मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वर्गीय चौधरी चांदराम इस प्रदेश के दलितों के सबसे बड़े नेता हुए हैं। स्वर्गीय चौधरी चांदराम के बाद यदि दलित समाज में पैदा होकर के जिस व्यक्ति ने हरियाणा प्रदेश में छाप छोड़ने का प्रयास किया है, उसका नाम चौधरी उदय भान है। चौधरी उदय भान ने जो बातें कही है वो एमपी साहब आपको बताएंगे। 5 जो बातें कांग्रेस पार्टी ने कही हैं, एक ही फैसला कहा है कि जैसे ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में कलम आएगी, पहले दिन कैबिनेट की मीटिंग में 5 कानून पास करेंगे और उन 5 कानूनों को पास करवाने का श्रेय यदि किसी व्यक्ति को जाता है तो उसका नाम दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिसने आदमपुर में आप लोगों ने देखा होगा लगातार 20-20 घंटे मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को 53,000 वोट ही नहीं दिलवाए, बल्कि हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को संगठित करके एक झंडे के नीचे कांग्रेस पार्टी का साथ देने का जो संकल्प लिया, आज उसी का एक नतीजा है साथियों। हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है कि गठबंधन सरकार, गुटबंधन सरकार जाएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आएगी। मैं यदि कोई साथी, एक अंत में निवेदन करना चाहूंगा मित्रों, कई बार गलतियां होती हैं, कई बार चूक हो जाती है। यदि कोई गलती और चूक हो जाए, आप बटन दबाते हुए चूक ना करना।